गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आलोक कुमार केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और धीरे 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज के जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सभी जल्दी से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि आज तो धमाका होने वाला है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जोड़े गए हैं। तो सभी बच्चों को आज की क्लास का, अब जो है शाम की क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी तेजी से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, मेरे शेरों जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज शानदार धमाका होने वाला है। ठीक है भाई, तो जुड़ जाइए सभी तेजी से। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लेवल है। तो बच्चों क्लास को शेयर कर देना सब, और क्लास को लाइक कर देना। ये क्लास स्पेशली वीडियो री एग्जाम की दृष्टि से रखा गया है प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले उससे पहले सभी बच्चों से बात कर लेते हैं जो जुड़ गए हैं। इंजीनियर विकास कुमार गुड इवनिंग, नैतिक चौहान गुड इवनिंग, अमित पाल गुड इवनिंग, गौतम, अमित, नैतिक और मोनू यादव, अमित पाल, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे धमाका मचाने के लिए तेजी से जुड़ जाइए भाई। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे मेरे शेरों। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन, ठीक है बच्चों, तो सभी देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन लाइन देखिए बच्चों, क्या है भैया, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। यही समय है, यही वो टाइम है कुछ कर गुजरने का। यही वो समय है अपने आप को साबित करने का। यही वो समय है एक अच्छी सी जॉब लेने का। यही वो समय है कि माता पिता का नाम रोशन करने का। तो प्यारे बच्चों, कभी भी क्या करना है, बिल्कुल इस समय को गवाना नहीं है प्यारे बच्चों। हार नहीं मानना है, बढ़ते रहना है जिंदगी में धमाका मचाने के लिए। तो आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। इसे क्या नहीं करना है मेरे शेरों, इसे खोना नहीं है, ये वो समय है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सभी जुड़ जाएंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी लाइन जोड़ी गई थी आप लोगों के लिए। नितिन आर्यन गुड इवनिंग, बिल्कुल नैतिक, अच्छी लाइन है। चलिए भाई जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, आपको पता है 8 बजे का समय हो चुका है। अब तक तो आपको, बहुत सारे बच्चों को अब तक तो जुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है आज का बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन प्यारा बच्चों ये यूपीपी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। ये यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है और सीजीएल में भी पूछा गया है। तो याद रखना है, ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ये चलिए आपको बताना है, सभी को कमेंट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल भाई जुड़िए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का शानदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, अचानक लुप्त हो जाए। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना है जल्दी। बिल्कुल नितिन आर्यन का आंसर आता हुआ 1 का सी, इंजीनियर विकास का सी आता हुआ। देखते हैं भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल क्लियर भाई बच्चों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता हुआ नितिन आर्यन का सी, इंजीनियर विकास का सी, नैतिक चौहान का सी, अमित पाल का सी। देखिए
अमित पाल का सी। प्यारे बच्चों देखेंगे तो आपको पता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या हो, बल लुप्त हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपको पता है, आप सभी को पता है, जो डब्ल्यू जो होता है वो रिवर्स क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल होता है किसके, जी के। ये तो आपने क्वेश्चन सभी ने पढ़ी होगी। यानी कि जो भार जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, यानी जी पर। भार जो होता है किस पे निर्भर करता है, जी पर। तो भार जो है जी पर क्या करता है, जी यानी कि गुरुत्व पर क्या करता है प्यारे बच्चों, गुरुत्व पर निर्भर करता है। ये चीज तो यहां से निकल रही होगी, निर्भर करता है। एक चीज तो यहां से आ रहा होगा निकल के, मेरे शेरों जरा ध्यान से देखना जरा, ठीक है भाई, बिल्कुल। जब आपको पता है भार जो है किस पर निर्भर करता है, जी पर, और जी क्या हो जाए, खत्म, तो जी खत्म तो भार भी क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा ना। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, भार जो होता है ये किस पे निर्भर कर रहा है, देख रहे हैं आप, भार जो यानी कि क्या यहां से ये चीज आ रहा है, यदि भार बढ़ेगा तो यानी जी बढ़ेगा तो क्या होगा, भार भी बढ़ जाएगा, और जी कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये भी कम हो जाएगा, और जी कब हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सीधी सी बात है डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यहां तक बताइए क्लियर है। तो भार तो किस पर निर्भर करता है, जी पर, तो मेरे शेरों भार तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो जब भार जीरो हो जाएगा, किंतु जो वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान तो इतना ही रहता है, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपको एक इक्वेशन यहां से ये वाली तो पढ़ी आपने, कौन सी पढ़ी, डब्लू ये किसके होता है, जी के, और यहां से आपने क्या पढ़ा, ये डब्लू अगर ये हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट लगा देते हैं एम, तो डब्लू जो होता है एम गुणा जी, जहां पे एम क्या है, एम क्या है प्यारे बच्चों, एम क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो भैया इसका मान तो कभी भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जब एम चेंज नहीं होगा कभी भी, तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है एम तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कहीं भी ले जाओ, चाहे कितना भी जी कम हो जाए, इसका हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अभी एक बात ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया नहीं, इतने मैं नाम ले देता हूं बच्चों के, जल्दी से जुड़ जाइए भाई। निशा गुड इवनिंग भाई, अंशिका जय हिंद, अनिल केसी जी जय भीम भाई, नितिन गुड इवनिंग, उसके बाद शीतल गुड इवनिंग, 47 एम के गुड इवनिंग, पूजा गोस्वामी गुड इवनिंग, शीतल सिंह गुड इवनिंग, खुशी रानी गुड इवनिंग, रिंकल नमस्ते भाई, जूही पाल, मनप्रीत, सभा परवीन, राजीव कुमार, अमित, बिल्कुल अभी क्लियर हुआ, आप बताइए जल्दी, अभी क्लियर हुआ। विकास कुमार आपने क्वेश्चन गलत कर दिया था, ये पहले आपने गलत आंसर दिया था, आपने देखा नहीं, आपको ये पता है डब्लू जो है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, जी पर, क्योंकि डब्लू प्रोपोर्शनल होता है किसके, जी के। यदि यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लगता है क्या, एम, और एम क्या होता है, ये कांस्टेंट, अर्थात हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। आपको पता है यहां से देखेंगे जी बढ़ेगा तो डब्लू भी बढ़ेगा, और जी कम होगा तो डब्लू भी कम, और जी शून्य हो जाएगा तो डब्लू भी शून्य। तो सीधी सी बात है मेरे शेरों, यहाँ पे बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए जल्दी से। मोनिस मलिक गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई मोनिस, क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे, क्लियर हुआ नहीं, क्वेश्चन क्लियर, क्लियर तो सभी जुड़ जाइए जल्दी सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे शेरों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और एक गुड न्यूज देना चाहूंगा मैं अभी आपको प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आकाश कुमार, आप सभी को पता है, पहले इस क्वेश्चन को कराऊं फिर दूंगा गुड न्यूज, ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के तब बताना है। इंजीनियर विकास का भी आता हुआ, चलिए विकास का भी आ रहा है भाई, अंशिका का भी आ रहा है, बीरू का भी आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। रिंकल गौतम का भी आता हुआ मेरे शेरों। देखिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध क्या करता है, कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति, आपको पता है गुरुत्व जो होता है वो नीचे की ओर खींचता है व्यक्ति को नीचे, और व्यक्ति कहां चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, विरुद्ध क्या कर रहा है, विरुद्ध विपरीत क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेरों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे शेरों? गुरुत्व के विरुद्ध क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। बताइए अभी क्वेश्चन क्लियर? क्योंकि गुरुत्व जो लगता है नीचे को, गुरुत्व वो बल होता है जिससे वह किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, और जब व्यक्ति ऊपर को चढ़ेगा तो वो गुरुत्व तो नीचे को खींचेगा, तो अर्थात उसको क्या होगा? विपरीत कार्य हुआ नहीं हुआ? क्योंकि व्यक्ति तो ऊपर जा रहा है और बल गुरुत्व क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है। गुरुत्व बल ग्रेविटी वो फोर्स होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अभी बता दीजिए क्लियर है? समझ में आया नहीं? ठीक है, तो सीढ़ी पर चढ़ने में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा मेरे शेरों, क्योंकि आपको पता है गुरुत्व कहां खींच रहा है? नीचे खींच रहा है। अभी क्लियर है? बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। अभी क्लियर? अभी क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? अभी बिल्कुल सर क्लियर। शीतल सिंह, ऑप्शन ए और बी में क्या डिफरेंस है? बेटा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, शीतल ने पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल F इजिकल टू m1 गुणा m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, इसके लिए एक शर्त है क्या? ये शर्त क्या है कि इसके लिए दो पिंड होने क्या है? अनिवार्य है। दो पिंड होने क्या है? अनिवार्य है। दो पिंड होने क्या है? अनिवार्य है। होने अनिवार्य है। ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के बीच लगता है, और जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी, ये वो फोर्स होता है जो किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। जल्दी बताइए भाई शीतल बेटा, क्लियर है ना? मैं कह रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमेशा दो पिंडों का होना क्या है? जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगता है। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस भी होनी अनिवार्य है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्व वो बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अभी क्लियर बताओ? अभी क्लियर है ना? जल्दी बताओ मेरे शेरों, अभी क्लियर? बिल्कुल धमाका हो गया है भाई, शानदार। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। अब गुड न्यूज देखेंगे मेरे शेरों। यूपी ट्रिपल एससी ने 1468 वैकेंसी, वीडियो की नई वैकेंसी आज रिलीज कर दी है। नई वैकेंसी आज क्या कर दिया है? आज जारी कर दिया है। आज जारी कर दी है। याद रखना, ये क्या है प्यारे बच्चों? गुड न्यूज है सभी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी ने, याद रखना है, ट्रिपल एससी ने आज 1468 वीडियो की नई वैकेंसी आज क्या कर दी है? जारी कर दी है। और याद रखना मेरे शेरों, ये गोल्डन मौका है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा गोल्डन मौका है, याद रखना है। और इसमें क्या ट्रिपल सी भी नहीं मांगी है मेरे शेरों। सबसे बढ़िया बात तो क्या है? ट्रिपल सी भी नहीं मांगी है। इसमें बस मांगा है क्या कि बच्चा पैट में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। पैट में पास होना चाहिए। 1468 वैकेंसी आज जारी हो गई है। नोटिफिकेशन आप सरकारी रिजल्ट पे देख लेना। ठीक है बच्चों, तो याद रखना ये नई वैकेंसी आपकी वीडियो की आज जारी हो चुकी है। ठीक है भाई, ये पैट से जारी होंगी आपकी। इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगी है, किंतु याद रखना है इसमें कम से कम आपका परसेंटाइल 95 से ऊपर होना चाहिए। 95% से ऊपर आपका परसेंटाइल है, तभी आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है? बहुत कम है। 1400 कितनी है? 68 है। इसलिए परसेंटाइल किया जाएगी, काफी हाई जाएगी। ये पैट्स हैं, जिस बच्चे ने पैट का एग्जाम दिया है 2022 वाला, उसके लिए भर्ती आई है। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है ना? तो ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी, अब तेजी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आ जाओ, देखेंगे मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तब भारत के वायसराय कौन थे? बेटे एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी ट्रिपल एससी याद रखना, लास्ट टाइम वीडियो का एग्जाम, वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये वीडियो का क्वेश्चन है 2018 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, याद रखना है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं भाई, बेटे तेजी से कमेंट करना है। आर्मी का सी, राजीव का सी, इंजीनियर विकास का सी। बहुत शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ। ठीक है भाई, टाइम लिख लेना सभी बच्चों, सभी टाइम लिख लेना मेरे शेरों। इनका टाइम लिखेंगे 1936 से लेकर 1943 तक। ठीक है, इनका टाइम लिखेंगे लॉर्ड रीडिंग का, इनका टाइम लिखेंगे, इनका ये कब से कब तक रहे थे तो इनका टाइम देखेंगे 1921 से लेकर 1926 तक। ठीक है, 1926 तक रहे थे। लॉर्ड बेबल 1943 से लेकर मेरे शेरों 1947 तक थे, ये याद रखना है, इनका टाइम लिखना। और लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक रहे थे, ये थे आपके इनका टाइम। और आपको पता है मेरे शेरों, क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन ये कब आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? भारत कब आया? 1942 में आया। कब आया? 1942 में। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो गया? लिन लिथ गो हो गया। एक बारी मैं इसका देखता हूं राइट आंसर किसने दिया है सबसे तेज। आर्मी ने दिया है भाई, आर्मी 1600 मीटर, आर्मी 1600 मीटर नाम के एक बच्चे ने इसका राइट आंसर दिया है 1600 मीटर। इस क्वेश्चन के विनर हैं आर्मी 1600 मीटर के नाम से एक बच्चा है। ठीक है भाई, जय भीम आरजू। बताइए क्वेश्चन क्लियर? अब देखेंगे इनके समय में, जल्दी तेजी से देखेंगे। इनके समय में लिखना प्यारे बच्चों, इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में चोरी चोरा कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ। ठीक है भाई, इनके समय में कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है भाई, चोरी चोरा का घटना हुई थी ना, ये कब हुई थी प्यारे बच्चों? 5 फरवरी को हुई थी ना, 5 फरवरी को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को हुई थी ये चोरी चोरा कांड। कहीं कहीं ये 4 फरवरी भी मिलता है। अब लॉर्ड बेबल, याद रखना इनके समय में कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन याद रखना, एक एक पॉइंट लिखते रहना। कैबिनेट मिशन भारत आया इनके समय में, भारत आया। ठीक है भाई, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखना है 24 मार्च 1946 को, 1946। तो इनके समय में क्या आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हीं के समय में याद रखना क्रिप्स मिशन, इन्हीं के समय में। और लॉर्ड लिनलिथगो इनके समय में याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन वीडियो इसमें आया था लेखपाल में। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये कब हुआ था? 1942 में। और इस समय भी कौन थे? यही थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड वेलिंगटन इनके समय में, या लिख लेना मेरे शेरों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके समय में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लिख लेना। सेकंड यानी कि सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ था। पहला तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, दूसरा और तीसरा इनके समय में हुआ था। क्वेश्चन क्लियर है भाई? 95% से ऊपर होने चाहिए परसेंटाइल उसमें, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ, एक एक क्वेश्चन क्लियर है? गुड इवनिंग खुशी चौधरी भाई, क्लियर बेटा? चलिए एक बार मैं सभी के नाम ले लेता हूं। जेई की भी वैकेंसी आने वाली है भाई जल्दी ही। अब रिंकल, खुशी, आर्मी, बताइए क्वेश्चन क्लियर बच्चों? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर बच्चों, जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्लियर तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी, फटाफट देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता रहता है ये क्वेश्चन। और इस बार वीडियो में याद रखना है, री एग्जाम में, री एग्जाम में 100% छपेगा ये एग्जाम में, ये याद रखना 100% छपना है ये क्वेश्चन, 100% छपना है मेरे शेरों, याद रखना है। ठीक है भाई, तो याद रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आरजू आर्टिस्ट का आता हुआ भाई सी। चलिए देखते हैं भाई, आर्मी 1600 मीटर का ए, मनप्रीत का सी, प्रीति सुपरटेट गुड इवनिंग बेटा, बीरू राजपूत का सी, इंजीनियर विकास का ए, जूही पाल का ए, राजीव का ए, गीति का सी, विवेक ए, प्रीति ए, निशा ए, नितिन आर्यन का डी। बच्चों तेजी से कमेंट कर दीजिए। भारत में याद रखना ईश्वर का अपना देश, ईश्वर का अपना देश, ये किस राज्य को कहा जाता है?
तो इस बार का अपना देश जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये केरल को कहा जाता है। इस बार का अपना देश किसको कहा जाता है, ये केरल को कहा जाता है। जबकि उत्तराखंड को याद रखना देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। ये दोनों में बार बार गलत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर को, यूपी के प्रयागराज शहर को, यूपी के प्रयागराज शहर को, प्रयागराज शहर को देवताओं का निवास स्थल कहा जाता है। भाई देवताओं का निवास स्थल कहा जाता है, निवास स्थल कहा जाता है, इसको कहा जाता है। तो देवताओं का निवास स्थल किसे कहा जाता है भाई मेरे शेरों, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को। आगे देखेंगे मेरे शेरों, नेक्स्ट कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसको भारत का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसको भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ग। भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है मेरे शेरों, किसको, कश्मीर को कहा जाता है। तो आप एक एक पॉइंट लिख लेना मेरे शेरों, आपको करा दिया है टोटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। चलिए, शबा परमीन का ये आता हुआ था, खुशी चौधरी का ये था, अर्चना का ये, अंशिका का ए, नैतिक का ए, आकाश कुमार का डी। क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप क्लास को शेयर कर देना। मैंने कहा था आप लोग स्टेटस लगा लिया करो बच्चों, ये क्लास शुरू होने से पहले स्टेटस लगा लिया करो, आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी को इस क्लास का लाभ मिल पाए, इसलिए। बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% एग्जाम में आना है, ये क्वेश्चन याद रखना है। अब क्वेश्चन इसी अनुसार बनते हैं, एग्जाम में आना है, याद रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है अब जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार बनते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, अब क्वेश्चनों के नए नए लेवल आ रहे हैं, नए नए लेवल आ रहे हैं क्वेश्चनों के। अब उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन क्या होते हैं आपके बनते हैं। अब जो क्वेश्चन का लेवल है ना बिल्कुल नया हो गया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। अब बिल्कुल क्लियर है ना, बताइए क्वेश्चन क्लियर। जूही का सी आता हुआ, बीरू का बी, शानू का आता हुआ भाई, कथकली प्रीति का डी, आकांक्षा आहूजा। चलिए भाई देखते हैं, प्रीति का डी, राजीव का भी, शानू का कथकली, अंशिका का भी, प्रीति का डी। प्यारे बच्चों आपको पता है ये बिहू जो आपको पता है ये असम का लोक नृत्य है। किसका, यहां से समझना, ये किसका लोक नृत्य है प्यारे बच्चों, असम का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद यहां से देखेंगे ये जो आपका ये कालबेलिया, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। किसका है, राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है, यहां से समझिए ये राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद आगे देखेंगे ये जो है आपका, ये जो है पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। किसका है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, याद रखना मेरे शेरों। ठीक, अब उसके बाद आपको पता है ये जो है ना ऊपर जो लिख रहा है, यहां से देखेंगे ये जो है ना कथकली, ये जो कथकली है प्यारे बच्चों ये शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है। ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। किसका, केरल का। ये शास्त्रीय नृत्य है, किसका, केरल का। तो निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन लेट क्यों आ रहे हैं बेटा, आप दोबारा से चालू कर लो क्लास को। अभी बताओ क्वेश्चन क्लियर है ना, मजा आ गया ना क्वेश्चन में, ये बताओ एकदम क्वेश्चन दमदार था ना। ठीक, एक बार मैं बात कर लेता हूं सभी बच्चों से। बिल्कुल, विकास का सी, सबसे पहले राजीव के का आया था भाई, इसमें सबसे तेज आंसर किसका आया था, राजीव, राजीव के का सबसे तेज आंसर आया था। ठीक है भाई, राजीव के, और आर्मी का भी आया था भाई। इनसे पहले किसका आया था, आर्मी का आया था, आर्मी 1600 मीटर इनसे पहले आया था। ठीक, चलिए देखते हैं, इंजीनियर विकास का भी सी, बीरू का सी, नितिन का भी, गीतिका का भी, खुशी का सी। चलिए देखते हैं भाई,
अरे भाई सबसे इनका नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो सी सी आंसर दिए हैं, ये तो गलत है, क्योंकि राइट आंसर तो कथकली है। इसका सबसे तेज आंसर आया किसका? नितिन का। किसका आया भाई? नितिन, नितिन आर्यन। इसका राइट आंसर सबसे तेज है किसका? नितिन आर्यन का, क्योंकि उन लोगों का गलत था, उन लोगों ने क्या लगाया था? सी लगाया था। विकास का भी सी लगा हुआ था। अभी समझ में आया? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमटीएस में आया था भाई, मनप्रीत सैनी ने बोला है कि ये क्वेश्चन एमटीएस में आया था। धन्यवाद। टोटल 8 है, बिल्कुल। क्लासिकल डांस कितनी है? 8 है। अभी क्वेश्चन क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और तेजी से आंसर करना है प्यारे बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आना है और जवाब दीजिए मेरे शेरों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ये है। क्लियर है? आकाश का सी, इंजीनियर विकास का सी, सानू का सी, सभी बच्चों का सी, वीरू का भी, आर्मी का सी, ठीक है भाई, गीतिका का डी, आकाश का सी, रविंदर का सी, गौतम का बी, अंशिका का सी, खुशी चौधरी का सी, जूही का सी, निशा का सी। प्यारे बच्चों, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? यह तब पड़ता है जब हृदय में रक्त की क्या हो जाए? आपूर्ति की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तब हार्ट अटैक का क्या आता है? झटका आता है। आप समझना, हृदय में रक्त आपूर्ति की क्या हो जाए? जब रक्त की आपूर्ति क्या हो जाए? कम हो जाए, तो क्या आता है मेरे शेरों? हार्ट अटैक का झटका आता है। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, चलिए देखते हैं फिर तो। क्लियर है भाई? बिल्कुल ठीक। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ भाई, सी सी सी। क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। सबसे तेज आंसर किसका आया भाई? शानू का आया है, शानू। तो ये जो शानू है, इनका सबसे तेज आंसर आया है सी। उसके बाद आकाश का आया है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीरू, तुम क्वेश्चन आज गलत दे रहे हो बेटा। मैं कमेंट सभी की देख रहा हूं, उसके बाद बोल रहा हूं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जल्दी देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी देखिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका आना है एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आना है एग्जाम में, देख लेना। चलिए भाई, बिल्कुल क्लियर। मंजू, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आरजू बेटा, आपने क्वेश्चन लेट दिया था, आपसे पहले भी आंसर आ चुके थे, अभी दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आकाश का सी आता हुआ, आरजू का डी आता हुआ। चलिए देखते हैं। आकाश का सी, आरजू का डी, आकाश का सी, बीरू का डी, शानू का बी, शानू का बी, राजीव का डी। तेजी से बच्चों, टाइम नहीं है, जल्दी से आपको बताना है प्यारे बच्चों। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल ठीक। 1976 में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। तो 42वां है क्या? हैगा, बिल्कुल देखेंगे। देखिए, ये भी सही है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जोड़ा गया था नहीं, ये मूल प्रस्तावना में था? नहीं था भैया, मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? नहीं, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा तो आपको पता है, धन जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको वैधानिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर केवल होगा 1 और 3। शानू का इस बार भी सबसे तेज आंसर आया था भाई, वी। अब क्वेश्चन में ये बताओ, तुम दिक्कत क्या थी इसमें? क्वेश्चन में ये बताओ मेरे शेरों, पहले कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी इसमें? नीपा का बी, बिल्कुल ठीक नीपा। अंशिका का डी, प्रीति का बिल्कुल ठीक, निशा का भी ठीक, नितिन आर्यन का वी, जूही का भी, गौतम भी, विकास का ए, बेटा विकास गलत कर दिया, शबा परवीन का भी, खुशी का भी, रविंदर, नीरज, प्रीति, मनप्रीत, मंजू डी, मंजू का डी गलत बेटा। अभी क्लियर है ना अमित? अभी क्लियर है ना? ठीक, क्वेश्चन क्लियर है ना? जल्दी बताओ पहले बच्चों, जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर है ना?
अरे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा गया था 1976 में, तो पहला और दूसरा ही तो सही, तीसरा ही तो सही होगा, नहीं होगा? क्वेश्चन क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को, अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका, इसको तो बताना है ध्यान से। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना इसके बहुत चांस है आने के, क्योंकि खासकर वीडियो के री एग्जाम में बहुत चांस है भाई इसके। शानू का ये आता हुआ, बहुत बढ़िया भाई, सानू का ये आता हुआ, राजीव का ये आता हुआ, आरजू का भी आता हुआ, सानू का ये, आकाश का ये, खुशी का ये, इंजीनियर विकास का ये, शानू का ये, आकाश का ये, उसके बाद प्रीति का ये, राहुल प्रजापति का चीन, बीरू का ये, और मनप्रीत का क्या आ रहा है सर जी? ये क्वेश्चन एमटीएस में आएंगे भाई, क्यों नहीं। उसके बाद प्रीति का तुर्की। एक बात मैं बता दे रहा हूं मेरे शेरों, यहां से देखना ये तुर्की जो है ये यूरोप का देश है, किसका? यूरोप का। तो यूरोप का है तो एशिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको क्या कहा जाता है? यहां से देखेंगे, इसको कहा जाता है यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। क्योंकि यहाँ पे जो ओटोमन तुर्क लोग थे ना, उनका विनाश धीरे धीरे किया गया था, किसके द्वारा? ओटोमन तुर्कों का जो विनाश किया गया था, वहां की एक जनजाति थी जो वहां के शासक होते थे, उनके द्वारा किया गया था, इसलिए यूरोप का मरीज कहा जाता है। लेकिन ये पूछा जा रहा है किसका मरीज? ये पूछा जा रहा है एशिया का। तो सीधी सी बात है, एशिया का मरीज कौन सा हो गया? आपका चीन, राइट आंसर। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है ये प्राचीन समय में जब ये क्या, मोहित का डी, बिल्कुल क्लियर है भाई, ए नहीं है मेरे शेरों, ए को तो यूरोप का मरीज कहा जाता है, अरे तुर्की को तो यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज। इसका राइट आंसर क्या है? चीन का। क्योंकि चीन पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत छोटे छोटे में आंतरिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तरों में टूट रहा था। उसके बाद सिंगापुर की बात करें, ठीक है मेरे शेरों, बात करते हैं सिंगापुर। एशिया महाद्वीप का लिख लेना, एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, घनत्व वाला राज्य है। ठीक है भाई, याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक घनत्व किस देश का है? भूटान। इसको याद रखना, वज्र का देश, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट कहा जाता है, यानी कि वज्र का देश। किसका देश? वज्र का देश कहा जाता है इसको। बताइए क्लियर? क्वेश्चन में मजा आ गया ना? ये बताओ अभी क्वेश्चन क्लियर है? एक बारी मैं नाम ले लेता हूं सभी के। क्वेश्चन क्लियर? एक को लॉक कर दो। सानू निगम बोल रहे हैं भाई बेटा, सानू निगम। मोहित का डी, बिल्कुल ठीक आंसर भाई मोहित। नीपा का डी, राहुल का चीन, गीतिका का सबसे तेज आंसर इस क्वेश्चन का किसका आया था भाई? देखते हैं, राहुल प्रजापति। डी क्वेश्चन, राहुल प्रजापति। सबसे तेज आंसर किसका आया था भाई? राहुल का आया था, राहुल। इस क्वेश्चन के विनर कौन है? राहुल प्रजापति। अभी क्वेश्चन क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से सभी लोग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। बिल्कुल क्लियर, शेयर कर देना मेरे शेरों, क्लास को शेयर कर दो भाई। इस समय तक तो बहुत सारे बच्चों को जुड़ जाना चाहिए था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आगे लगा लेना। ये वीडियो री एग्जाम में आना है, वीडियो में 100% आना है ऐसा क्वेश्चन। इस प्रकार से ही आना है वीडियो में, याद रखना, इस प्रकार से ही क्वेश्चन आना है वीडियो में, याद रखना भाई। मोहित सैनी का सी, मोहित सैनी का सी, आरजू का सी, आरजू का आ रहा है, सी आ रहा है, मोहित का सी आ रहा है, खुशी बिल्कुल क्लियर सर। इंजीनियर विकास का सी, बीरू का सी, अमित का ए, नीपा का सी, मनप्रीत का सी, आकाश का भी, राहुल का सी, अर्नब, जय भीम भाई, सबा परवीन का सी। आपको पता है मेरे शेरों में, आपको एक चीज बता दूं यहां से समझना। देखिए आपको पता है
जो उत्तर प्रदेश का जो इधर वाला जो क्षेत्र है, आपको पता है ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र आपको पता है, यहां से समझना, ये जो उत्तरी क्षेत्र है, ये क्या है, दक्षिणी क्षेत्र है, ये कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र है, और इधर कौन सा क्षेत्र आता है, पश्चिमी क्षेत्र। तो आपको पता होगा मेरे शेरों, यहां से देखेंगे हम तो सबसे पहले कौन सा, महाराजगंज आ जाता है, ये महाराजगंज आ जाता है, महाराजगंज। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, कुशीनगर। उसके बाद कौन सा है प्यारे बच्चों, कुशीनगर है, कुशीनगर आप देखेंगे यहां से महाराजगंज, महाराजगंज के बाद आपका कौन सा है, कुशीनगर। उसके बाद आपका कौन सा है, यहां से देखेंगे अगला आता है कौन सा, देवरिया, देवरिया, ठीक है। देवरिया के बाद आपका बलिया आ जाता है, देवरिया के बाद कौन सा आ जाता है, तो ये देखेंगे भाई, देवरिया के बाद बलिया आ गया, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, गाजीपुर है, कौन सा आ जाएगा, गाजीपुर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, चंदौली, चंदौली के बाद प्यारे बच्चों लास्ट आ जाता है ये वाला सोनभद्र, कौन सा, सोनभद्र। ये किससे, ये पश्चिमी जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो देवरिया देख रहे हैं आप, ये पूर्वी जिले हैं, ये पूर्वी जिला है। जबकि आपको पता है बांदा, ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर पड़ता है, बांदा इस साइड में पड़ता है। और मिर्जापुर आपको पता है ये इधर ही, बांदे के साइड में को पड़ता है आगे, मिर्जापुर आगे पड़ता है यहाँ पे, ये मिर्जापुर इधर पड़ता है। और चित्रकूट भी इधर ही पड़ता है, चित्रकूट भी क्या है प्यारे बच्चों, इधर ही पड़ता है। तो सभी देखेंगे ये क्या है, सारे दक्षिणी जिले हैं। बस इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, देवरिया। क्वेश्चन समझ में आ गया। देवरिया कौन सा जिला है, देवरिया कौन सा जिला है, देवरिया प्यारे बच्चों किससे लगता है, बिहार से लगता है, बिहार की सीमा से लगता है, बिहार की सीमा से लगता है, ठीक है, सीमा से लगता है, ये बिहार की सीमा से लगता है। बिहार की सीमा से सबसे ऊपरी जिला कौन सा, महाराजगंज। इससे ऊपर को क्या चलता है आपका, नेपाल चलता है। नेपाल भारत से, उत्तर प्रदेश से इधर से बाउंड्री लगाता हुआ आगे को निकल जाता है, और उत्तर प्रदेश के साथ कुल 579 किलोमीटर की नेपाल की बाउंड्री है, किसके साथ, यूपी के साथ। याद रखना यूपी के साथ नेपाल कितनी लंबी बाउंड्री लगाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे शेरों एग्जाम की दृष्टि से, कि नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लंबी बाउंड्री लगाता है, 579, ठीक है। पहला जिला नेपाल के साथ महाराजगंज है। सोनभद्र याद रखना, ये एमपी के साथ भी लगाता है, ये छत्तीसगढ़ के साथ भी लगाता है, और इधर ये झारखंड के साथ भी सीमा लगाता है। क्लियर है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये सारे किसके साथ लगाते हैं, क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। पूजा सैनी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर, सारा क्वेश्चन क्लियर है ना। ये जो सोनभद्र झारखंड के साथ भी लगाएगा, इधर छत्तीसगढ़ के साथ, और इधर मध्य प्रदेश, और इधर किसके साथ, बिहार। ये 4 राज्य के साथ सीमा लगाता है। 579 किलोमीटर, बहुत बढ़िया भाई। सभा परमीन क्लियर भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेपाल के साथ 7 जिले तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जिले लगाते हैं, इसके साथ बिहार के साथ भी 7 है, और नेपाल के साथ भी कितनी है, 7 जिले हैं। नेपाल के साथ भी, बिहार के साथ भी कितनी है, 7 जिले हैं, नेपाल के साथ भी कितनी है, 7 जिले। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल क्लियर सर। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए, बहुत बेहतरीन बच्चा, बिल्कुल क्लियर। इसका राइट आंसर आरजू ने दिया था भाई, सबसे पहले आरजू ने दिया था। उसका राइट आंसर आरजू और मोहित का आया था, उसके बाद नीपा का भी आया था। तो सबसे तेज आंसर उस क्वेश्चन का किसका आया था, आरजू और मोहित का। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, याद रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये एक बहुत ही कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, इंजीनियर विकास का ए, नीपा का ए, नीपा का ए, बहुत बढ़िया भाई नीपा बेटे, शानदार। इंजीनियर विकास का ए, नेहा का ए, राहुल का ए, आकाश का डी, खुशी का ए, राहुल प्रजापति का ए। प्यारे बच्चों, ये किया गया था, किसके द्वारा समाप्त किया गया था, सानू का ए, नितिन आर्यन का डी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नितिन आर्यन, सबसे तेज आंसर नितिन आर्यन, नितिन ने दिया भाई सबसे तेज। आपको पता है लिटन ने तो मेरे शेरों इसको स्टार्ट किया था, लिटन ने क्या किया था, स्टार्ट किया था
कब? आप सभी को पता है 1878 में। कब? 1878 में। लिटन ने तो क्या, निपा बेटे गलत कर दिया आपने इसका आंसर। अरे लिटन ने तो स्टार्ट किया था ये भारत में 1700 नहीं बेटा, 1878। 1878 में क्या किया था? ये शुरू किया गया था लिटन के द्वारा। तो ये शुरू किया गया था भारतीय अखबारों पर नियंत्रण लगाने के लिए। अखबारों पर नियंत्रण लगाने के लिए ये शुरू किया गया। लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है भारतीय अखबार जो था ना, वो भारतीय लोग भारतीय भाषाओं में देखते थे। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया? इसका एंड कर दिया। ठीक है, अभी बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं? अभी बताइए। हाँ, यही तो देखना है, ध्यान नहीं दिया। ये समाप्त लिख रहा था, ये देखो समाप्त, ये स्टार्ट नहीं लिख रहा था। ये क्या लिख रहा था? इमरान खान। बिल्कुल, क्या लिख रहा था? क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा बेटा, यही तो गलत कर देते हैं, यही तो गलत कर देते हैं। कहते हैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा मेरे शेरों, क्वेश्चन ही तो ध्यान से देखना होता है, सारा खेल तो क्वेश्चन का ही है। अभी आ गया समझ में? लॉर्ड मेयो लिखेंगे भारत में पहली जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी। कब? 1872 में। किंतु यह नियमित नहीं थी, नियमित रिपन ने कराई थी। नियमित जनगणना किसने कराई थी? रिपन। नियमित जनगणना जो हुई थी वो किसने कराई थी? 1881 से। किसने कराई थी भाई? रिपन ने कराई थी, रिपन ने। ठीक है, उसके बाद रिपन ने कराई थी। उसके बाद ये विलियम बेंटिंग, याद रखना, इनके लिए याद रखना प्यारे बच्चों, इन्होंने सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का क्या किया? अंत किया। क्वेश्चन समझ में आया भाई? अंत किया। मजेदार था ना क्वेश्चन मजेदार था ना? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है क्या? मंजिल तक जाने के लिए। बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन बताओ, क्लियर है ना मेरे शेरों? क्वेश्चन में मजा आया ना? ये बताओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल क्लियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, अगला आओ क्वेश्चन नंबर जल्दी देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्लियर है ना? बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ये तो भैया 100% लिख लो, छपना है, 100% छपना है, ये क्वेश्चन छपना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन छपना है। इसका राइट आंसर आना शुरू हो गया है। बीरू का भी, जूही का, बिल्कुल क्लियर भाई। डी, नेहा का, नीपा का डी, क्या बात है, सभी बच्चों का राइट आंसर। चलिए मैं टाइम लिख रहा हूं भाई प्यारे बच्चों सभी का, ठीक है भाई। अच्छा, यूपी में पहली बार जो शासन लगाता, लिखेंगे यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था मेरे शेरों, वो कब लगा था? ये लगा था 25 जनवरी 1968 को। कब लगा था? 25 जनवरी 1968 को लगा था। राष्ट्रपति शासन कब लगा? ठीक है, इस समय जो सीएम थे वो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। इस समय सीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, ये बात याद रखना। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब टाइम लिख लेना सभी के, मैं बता रहा हूं। ये 1950 से लेकर 1952 तक क्या रहे थे? राज्यपाल रहे, ये राज्यपाल रहे, ठीक है भाई, राज्यपाल। उसके बाद जीडी, ये जो है वीजी रेड्डी जो है, याद रखना, इनके बारे में बता रहा हूं। वीजी रेड्डी का जो टाइम था, ठीक है भाई, ये 1967 से लेकर 1972 तक क्या रहे? राज्यपाल रहे, यूपी के क्या रहे? राज्यपाल रहे। उसके बाद अगला विष्णुकांत शास्त्री, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इनका अभी मैं बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये जो राज्यपाल थे, ये 2000 से यानी 2000 ये माने जाते हैं प्यारे बच्चों, नहीं 2000 से, ये 2000 से लेकर कब तक रहे थे? 2004 तक रहे। ये कब तक रहे थे? 2004 तक रहे। और ये जो थे ना,
ये याद रखना 1952 से लेकर 1957 तक क्या रहे यूपी के राज्यपाल, यूपी के क्या रहे राज्यपाल। अब अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन छपना है, याद रखना है भाई, स्टार लगा लो इस पे जितने स्टार लगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्लियर हो गया। और अंतिम बार लिख लेना, अंतिम बार इनके समय में लगा था, अंतिम बार, अंतिम बार, अंतिम बार कब लगा भाई, 2002 में लगा। और उस समय राज्यपाल कौन थे, ये थे। और सीएम लिख लेना, सीएम कौन थे, चौधरी। इस समय कौन थे, राजनाथ सिंह। सीएम कौन थे, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन क्लियर है ना, चलिए क्वेश्चन में क्लियर। अंतिम बार लिख लेना कब लगा था, अब तक कितनी बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है। ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 10 बार। ठीक है, अंतिम बार कब लगा था, 2000 में सीएम राजनाथ सिंह, गवर्नर वो। पहली बार सीएम चौधरी चरण सिंह, और कौन थे याद रखना है। क्वेश्चन बढ़िया था ना, आप बताओ। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर, बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बताओ क्वेश्चन सही था ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अमित पाल ए, अगले क्वेश्चन पाइए भाई। ग्यारह का सी नहीं बेटा, 12 चल रहा है ये क्वेश्चन, 12 बी, मोहित का 12 का बी, नीपा का एंजाइम, बिल्कुल ठीक। पेप्सिन क्या है प्यारे बच्चों, एंजाइम होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, अमाशय से। निर्माण कहां पे होता है इसका, अमाशय में। इसका निर्माण किस में होता है, अमाशय में होता है। ठीक है, निर्माण किस में होता है, अमाशय में। ये क्या होता है, पेप्सिन। ये जो होता है प्यारे बच्चों, आपको मैं ऐसे बता दूं, ये जो है ना पेप्सिन, जो है पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम जो है, ये क्या करता है, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये जो है ना ये प्रोटीन का पाचन करता है। लिख लेना, किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। लिख लेना, पाचन करता है। ठीक है, तो ये किसका पाचन करता है, बताओ। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं नाम ले लेता हूं सभी बच्चों के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं राइट आंसर इसका। शानू का ये आ रहा था, राजीव का ये आ रहा था, आरजू का भी आ रहा था। ठीक है भाई, बिल्कुल शानू का ये, आकाश का ये। आगे देखते हैं भाई, इसमें एंजाइम पोरस, पैरों से नहीं हौसले से मेहनत से चलना है। आगे लिखेंगे हैगी जान देंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है मंजिल से मिलना है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। चलिए, नेहा का नीपा, बीरू सी, मनप्रीत, आर्मी, विकास, जूही, निशा, राहुल, प्रीति, नितिन, नेहा प्रवाल, नेहा प्रवाल, राजीव और राहुल, सभी बच्चों का। आकाश का, एसपी गुज्जर, सभा परवीन, राहुल का, बिल्कुल, पूजा सैनी का, अर्जु आर्टिस्ट का, अंशिका का और नीपा का। क्लियर है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरजू का, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर आता हो भाई, आरजू का सी आ रहा है, विकास का भी आ रहा है, नीपा का डी आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। हिंदू शक्ति का अवतार, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, याद रखना, इस लेवल से आया ये नया क्वेश्चन है। हिंदू शक्ति का अवतार, हिंदू शक्ति का अवतार किसको कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। बाजीराव प्रथम, याद रखना, 1720 से लेकर ये 1740 तक क्या रहा था, ये मराठा साम्राज्य का क्या रहा था, पेशवा रहा था। ये ऐसा पेशवा था जिसने अपने जीवन में 41 युद्ध लड़े, 41 युद्ध लड़े और सभी जीते। और क्या प्यारे बच्चों, सभी युद्ध जीते। ये याद रखना, सिकंदर, एक तो आपका कौन सा था ऐसा, इस कौन था, समुद्रगुप्त था, और एक ये था। दो ऐसे शासक थे जो कभी भी युद्ध नहीं हारे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है भाई। और ये याद रखना, मराठा के दूसरे,
ये सेकंड पेशवा था, मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा था। ये फेमस हुआ था प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको बेटे अपना सपना तो आपकी क्या है, सपना आपका क्या है, जॉब है। क्लियर है ना। ये कौन थे? दूसरे पेशवा थे। ये फेमस हुए थे किसके कारण? मस्तानी के कारण। मस्तानी के कारण क्या हुए थे? ये फेमस हुए थे। मस्तानी के कारण क्या हुए थे प्यारे बच्चों? ये ज्यादा फेमस हुए थे, ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है भाई। मस्तानी जो थी बुंदेलखंड के शासक, ये छत्रसाल की क्या थी? पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? छत्रसाल की पुत्री थी। याद रखना है। साहू जी महाराज इन्होंने पेशवा को पेशवा पद इन्होंने बनाया था। पेशवा पद जो था, पेशवा पद बनाया इन्होंने, पद बनाया था। ठीक है प्यारे बच्चों। ये तीसरे पेशवा थे, ये थर्ड पेशवा थे, लिख लेना। ये बालाजी विश्वनाथ जो थे, ये अच्छा ये बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा थे, प्रथम पेशवा थे। ये विश्वनाथ जो थे प्रथम पेशवा। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो थे ये आपके ये जो थे ना तीसरे, थर्ड पेशवा थे। इनके आगे लिख लेना थर्ड पेशवा। और इनका अन्य नाम याद रखना, इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है। इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि किस पेशवा को नाना साहेब कहा जाता है। नाना साहब कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? नाना साहेब। याद रखना मेरे शेरों, नाना साहेब जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? इन्हें कहा जाता है, बालाजी को। वेरी इंपॉर्टेंट थी एक एक चीज। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट है, ये भी जो आपको बताना है। ये भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है जो आपको उठा के रखा गया है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई सभी का। 14 का सी, तेजी से करना है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर किस में शून्य इलेक्ट्रॉन होता है? नियॉन में होता है। क्योंकि नियॉन कौन सा आता है? वर्ग 18 में होता है। वर्ग 18 में किस में आता है? वर्ग 18। और वर्ग 18 के जो तत्व है, याद रखना, वर्ग 18 के जो तत्व है ना, उनको शून्य तत्व जो है, तत्व इनको क्या कहा जाता है? शून्य गैस वर्ग कहा जाता है। गैस वर्ग तत्व कहा जाता है। शून्य गैस वर्ग तत्व कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अभी बताइए, क्लियर है ना मेरे शेरों? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? सभी का राइट आंसर क्या है? नियॉन। क्योंकि ये किस में आता है? वर्ग 18। और वर्ग 18 के जो तत्व है इनको क्या कहा जाता है? शून्य, या इनको अक्रिय गैस वर्ग तत्व कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस वर्ग तत्व कहा जाता है। अक्रिय गैस वर्ग तत्व भी इन्हीं को कहा जाता है। बताइए, क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये बेटे ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? आपको इसका राइट आंसर सभी को सही बताना है, जाने का नहीं है मेरे शेरों। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे बबुआ, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए एक एक क्वेश्चन को समझिए, कंटेंट देखिए, कहां कहां से क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए इतनी मेहनत से सेलेक्ट करके लिए आपको लाए जाते हैं क्वेश्चन। आरजू आर्टिस्ट 15 का सी। चलिए देखते हैं भाई। आरजू का आंसर आता हुआ सी, मोहित का वी, बीरू का वी, इंजीनियर विकास का ए। ये कह रहा है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई एकदम से क्या करती है? सुई से एकदम क्या करती है? वो छेद हो जाता है, जबकि नाखून से थोड़ा लेट होता है। भाई आपको पता है, जो आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था, जो प्रेशर जो होता है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। यानी कि ये चीज हमेशा याद रखना आप, क्योंकि आपको ये चीज याद रहेगी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है पता है क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, क्योंकि ये कह रहा है, आपको पता है सुई का क्या है? एरिया क्या होता है? कम होता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा।
सुई जो होती है प्यारे बच्चों, देखिए सुई आगे से क्या होती है, पतली होती है, ध्यान से समझना। सुई जो होती है वो इस प्रकार से होती है, आगे से क्या होती है, पतली, और एरिया क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। इस केस में जब एरिया कम हो गया तो सीधी सी बात है आपका क्या होगा भैया, एरिया कम तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो सुई एकदम से क्या होगी भैया, उसमें अंदर धंस जाएगी। अभी क्लियर है ना, जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर भाई, आंसर गलत हो गया भाई आप लोगों का, बिल्कुल क्लियर है ना। ये मैंने कई बार क्वेश्चन करा रखा है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्लियर था ना, एक बार मैं नाम ले देता हूं सभी बच्चों का, मनप्रीत का भाई, वीरू का वी, जूही का, आरजू का, मनप्रीत, विकास, आरजू, शीतल, शवा, परमीन, खुशी, नैतिक, पारस, नितिन, जूही, अंशिका, वीरू, शीतल, राजीव, कीर्ति राजपूत, गुड इवनिंग, पारस, राजीव खारी सर, आज तो चेहरे पर अजीब सी खुशी है, कोई स्पेशल बात तो नहीं? अरे गुरुदेव सब ऐसे ही है, कोई खुशी वाली बात नहीं है गुरुदेव, बस आपका मैसेज देख के खुश हो जाते हैं, ये समझ लीजिए आप, ये सर मोहब्बत है बस। आगे देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सभी को पता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय किससे होती है भैया, सेवा क्षेत्र से। सभी व्यक्तियों का राइट आंसर होना चाहिए भाई इसका। अरे आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, नहीं, सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र ना, फर्स्ट, सेकंड और क्या आता है प्यारे बच्चों, थर्ड, इसमें क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है, और सबसे ज्यादा लगभग 55% क्या देता है योगदान, इसमें क्या आता है, उद्योग आता है, और इसका योगदान रहता है भारत की आय में 31%, और इसमें क्या आता है, कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, और इसका योगदान रहता है लगभग कितने परसेंट, 14%। तो सबसे ज्यादा योगदान किससे रहता है, याद रखना है। अभी क्लियर हो गया भाई बच्चों, गलत कर दिया आप लोगों ने इस बार भी क्वेश्चन, इस बार भी मेरे शेरों क्या कर दिया, गलत कर दिया। ए क्यों कर रहे हो आप, ए का थोड़ी रहता है, भारत की आय में सबसे बड़ा योगदान जो रहता है वो किसका रहता है, किसका रहता है पता है, भारत की आय में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है। गुड इवनिंग, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही सही जवाब कौन देगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे भाई किसमें, खो खो में कितने खिलाड़ी हो गए प्यारे बच्चों, यहां से देखना, खो खो में कितने खिलाड़ी भैया, खो खो में 9 खिलाड़ी। कबड्डी में देखेंगे तो कबड्डी में कितने हो गए भाई, कबड्डी में कितने हो गए, यहां से देखेंगे कबड्डी में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी, कबड्डी में कितने होते हैं, 7, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो गया, 9, 7, 6, 5। क्लियर है भाई, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का राइट आंसर। कृति का भी सी है, बहुत बढ़िया भाई, एक बार नाम ले देता हूं मैं सभी का, सभी ने, नेहा का ए, शीतल का ए, कृति का ए, अर्चना का ए, निशा का ए, जूही का बी, अंशिका का डी, मनप्रीत, कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है और इसको ध्यान से पढ़कर जवाब देना है। इस क्वेश्चन का गलत आंसर कोई नहीं देगा, पहले ध्यान से पढ़ना फिर इसका आंसर देना प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। इसको कानून कर लेना, तो कानून के समक्ष संरक्षण का वाक्य है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान से पढ़ के आंसर करना प्यारे बच्चों, बताइए भाई इसका। चलिए आरजू का आता हुआ 18 का सब, मोहित का सी। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, कानून का समान संरक्षण ये किस देश से लिया गया है। कानून का क्या होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए कानून क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन के अनुसार होना चाहिए। कानून का समान संरक्षण, लेकिन ब्रिटेन से क्या लिया है, यहाँ पे विधि का निर्माण या विधि का शासन, विधि का शासन लिया है, यहां से क्या लिया है, ध्यान से समझना, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां से विधि का शासन, यहां से राज्यपाल का पद लिया है, क्या लिया है, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा ली है, क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा।
प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए क्वेश्चन एक एक क्लियर। आप लोगों ने गलत आंसर कर दिया। विकास कुमार पहले गलत था आपका, अभी ठीक है ना? अभी क्लियर? कानून बेटे, कानून लिखा हुआ है, अब तो मैंने सही कर दिया। देखो कानून लिख रहा है, अब तो कानून लिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट प्यारे बच्चों, जल्दी देखना है। सौर मंडल बेटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आने के चांस है, 100% चांस है बेटे इस क्वेश्चन के, 100% चांस है भाई इस क्वेश्चन के। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का राइट आंसर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। खुशी चौधरी बिल्कुल क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, 19 का ए, बहुत बढ़िया भाई। सबसे तेज आंसर नीपा का ए, नितिन आर्य का सबसे तेज आंसर ए, बहुत बढ़िया ए। क्योंकि प्यारे बच्चों इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बहुत मात्रा में क्या होती है आपको पता है, लगभग 95% यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन के कारण प्यारे बच्चों याद रखना, और इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस का 140 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है, ये क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है पूरे सौर मंडल का, नेपच्यून। नेपच्यून को क्या कहा जाता है? वरुण, हिंदी में लिख लेना, इसको कौन सा ग्रह कहा जाएगा? वरुण कहा जाएगा। ठीक है भाई, ये पृथ्वी, ये दुनिया का क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों है ठंडा ग्रह? क्योंकि यहाँ पे लगभग 90 से 95% है, ये 90 से 95% यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय। पहले देखेंगे मिश्रित मिक्स जो इकोनॉमी है ये दिया किसने था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत दिया गया था, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत दिया गया था वो जे.एम. किन्स ने दिया था, जे.एम. किन्स ने दिया था। याद रखना, किसने दिया था? जे.एम. किन्स ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था मेरे शेरों? जे.एम. किन्स ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो सभी का राइट आंसर, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है इसमें। यानी कि इसमें क्या होता है, सरकारी क्षेत्र का और निजी क्षेत्र दोनों का क्या होता है प्यारे बच्चों। इस जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें समाज के साथ साथ यानी औद्योगिक विकास के साथ समाज का भी विकास करना होता है, यानी उद्योगों के साथ समाज का भी विकास करना होता है। उद्योगों के साथ क्या, प्राइवेट उद्योगों के साथ यानी कि निजी कंपनियों के साथ, निजी कंपनियों के साथ जो है प्यारे बच्चों, कंपनियों के साथ साथ क्या प्यारे बच्चों, ये समाज का भी विकास करना पड़ता है। इसमें समाज का भी और क्या बच्चों, इसमें सरकारी का भी, यानी सरकारी का भी, सभी का क्या करना पड़ता है, विकास करना पड़ता है। सरकारी विकास होता है और इसका सिद्धांत किसने दिया था? जे.एम. किन्स ने दिया था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास 1991 के बाद तीव्र गति से हुआ है। के बाद क्या हुआ है? तीव्र गति से हुआ है, तीव्र गति से हुआ है। ये था प्यारे बच्चों आज का आपका शानदार सेशन। ये था प्यारे बच्चों आज आपका, ये समझ लीजिए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी प्यारे बच्चों। ये था, कल मिलते हैं 6 बजे, 6 बजे करंट की क्लास में मिलते हैं, 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में 6 बजे मिलते हैं। और प्यारे बच्चों आपको ये बताना है आज का सेशन कैसा रहा। सभी बच्चों को कमेंट डालना है, क्लास में कमेंट जरूर डालना प्यारा बच्चों। जब क्लास खत्म हो जाए तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना है कि आज का सेशन